हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप दोस्तों? मेरे इस चैनल आज जी के स्टडी में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम अमित केवट। आज हम मानव शरीर से रिलेटिव बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि ये हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। मानव शरीर से रिलेटिव बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि यूपीएससी, आईपीएस, आर्मी, नेवी, पुलिस, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम जीके से रिलेटिव दोस्तों रोज नए नए वीडियो बनाकर यूट्यूब में अपलोड करता हूं। तो आपसे हमारा ये निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि वो वीडियो आप तक पहुंच सके और आप अपना एग्जाम क्लियर कर सके। दोस्तों, कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक बात और, ये वीडियो अपने दोस्त यार रिश्तेदारों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो की जानकारी ले सके और अपना एग्जाम दे सके। तो जैसा कि आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न क्या पूछा है? प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न ने पूछा प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो आपके पास ऑप्शन ऑप्शन ए छोटी आंत, ऑप्शन बी मुख गुहा, ऑप्शन सी ग्रास नली और ऑप्शन डी है उदर से। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो दोस्तों, प्रोटीन का पाचन वो मुख गुहा से प्रारंभ होता है। दोस्तों, कहाँ से? मुख गुहा से प्रारंभ होता है, मुख गुहा से। तो पहले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा वो बी, मुख गुहा से। दोस्तों, एक बात और, अगर आप इस वीडियो के किसी भी प्रश्न का आंसर अगर आप पहले से जान रहे हैं, तो हमारी इसी वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि हमें भी पता चल सके कि आपकी पढ़ाई में कितना दम है और आप में कितना टैलेंट था। दोस्तों, हम एक प्रश्न को 1 से 3 बार पढ़ता हूँ, इसलिए ताकि वो आपके समझ में आ सके। ये कोई फिल्म या म्यूज़िक नहीं है कि आप इसको देख कर आपसे इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको अपना मुकाम तक जाना है, आपको अपनी मंजिल हासिल करना है। तो प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हम एक प्रश्न को 1 से 3 बार पढ़ता हूँ, ताकि वो आपकी समझ में आ सके और आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें। दोस्तों, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर यूट्यूबर की तरह नहीं कि एक बार प्रश्न पढ़ दो, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, उसका आंसर हो गया मुख गुहा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, पढ़ाई हवा में नहीं की जा सकती, हमें अपना लक्ष्य पाना है, तो वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा और 1 से 3 बार प्रश्न को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम अपने अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? दूसरा प्रश्न है दोस्तों आपका, पूछ रहा है आमाशय द्वारा स्त्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है, क्यों? निम्नलिखित ऑप्शन में से क्यों रहता है, बताइए। प्रश्न ने पूछा आमाशय द्वारा स्त्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए कि ऑप्शन ए है आमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है, ऑप्शन बी है यह कठोर कोशिकाओं का बना होता है, ऑप्शन सी है यह स्टील की बनी होती हैं, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न ने हमारा पूछा है आमाशय द्वारा स्त्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है। तो इसका कारण है आमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है। दोस्तों, क्या है? आमाशय की दीवार श्लेष्मा द्वारा सुरक्षित रहती हैं। तो दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा ए, आमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, यही सारे प्रश्न यूपीएससी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर हो गया ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है दोस्तों हमारा, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैल पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? पचे हुए भोजन में मौजूद विषैल पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? आपके पास ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए आमाशय, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी वृक्क और ऑप्शन डी है यकृत। तो पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो वो है दोस्तों यकृत। यकृत क्या है? यकृत। तो तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत।
अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? चौथा प्रश्न दोस्तों हमारा पूछ रहा है, पेप्सिन है एक, क्या है निम्नलिखित ऑप्शन में से? पेप्सिन है एक, प्रश्न पूछा है, एंजाइम, ऑप्शन बी हार्मोन, ऑप्शन सी विटामिन और ऑप्शन डी खनिज। प्रश्न ने पूछा पेप्सिन है एक, तो पेप्सिन क्या है? पेप्सिन है एक एंजाइम, क्या है? एंजाइम, एंजाइम है पेप्सिन। तो चौथे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? ए, पेप्सिन है ये एंजाइम है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? पांचवा प्रश्न दोस्तों हमारा कह रहा है, पेप्सिन बदल देता है निम्नलिखित ऑप्शन में से किसको किस में बदल देता है? प्रश्न ने पूछा है, पेप्सिन बदल देता है निम्नलिखित ऑप्शन में से किसको किस में बदल देता है? तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्टार्च को शर्करा में, ऑप्शन बी प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, ऑप्शन सी है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में और ऑप्शन डी है वसा को वसा अम्ल में। तो पेप्सिन बदल देता है जो दोस्तों, तो किसको किस में बदल देता है? पेप्सिन बदलता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पेप्सिन किसको किस में बदल देता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। तो पांचवें प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। दोस्तों अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठवां प्रश्न क्या है दोस्तों? छठवां प्रश्न है हमारा, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? प्रश्न पूछ रहा हमारा, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? आपके पास ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी अमीनो अम्ल और ऑप्शन डी है शर्करा। तो पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? प्रश्न ने हमारा ये पूछा है। तो दोस्तों वो बदल जाते हैं अमीनो अम्ल में। क्या में बदल जाते हैं? अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं, अमीनो अम्ल में। तो छठवें प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका सी, पाचन क्रिया में प्रोटीन में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? सातवां प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है हमारा? सातवां प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है आपसे, निम्न में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहा है, निम्न में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। तो आपके पास ऑप्शन दी गए, ऑप्शन ए आंत, ऑप्शन बी आमाशय, ऑप्शन सी अग्नाशय और ऑप्शन डी है यकृत। तो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जो जमा करता है तो वो कौन सा अंग है? वो है यकृत। प्रश्न पूछ रहा है, वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो वो यकृत करता है। कौन करता है? यकृत। सातवें प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आठवां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? आठवां प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है आपका, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? आपके पास ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी आमाशय, ऑप्शन सी अग्नाशय और ऑप्शन डी है ग्रहण। तो पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त जो दोस्तों पैदा किया जाता है यकृत के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। आठवें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न ने पूछा पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो वो यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। तो आठवें प्रश्न का राइट आंसर हो गया आपका ए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नौवां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा?
9वां प्रश्न भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न पूछ रहा है, पित्त जमा होता है निम्नलिखित ऑप्शन में से किसमें जमा होता है। प्रश्न पूछा दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना क्योंकि यही सारे एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम, सब इंस्पेक्टर एग्जाम, सभी में यही प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछा हमारा, पित्त जमा होता है किसमें जमा होता है। आपके ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए पित्ताशय में, ऑप्शन बी ग्रहणी में, ऑप्शन सी यकृत में और ऑप्शन डी प्लीहा में। तो पित्त जो जमा होता है दोस्तों, वो हमारा पित्त पित्ताशय में जमा होता है। क्या में जमा होता है? पित्ताशय में, पित्ताशय में, पित्ताशय में जमा होता है। तो 9वें प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका ए। पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। 10वां प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है, पित्त का प्रमुख कार्य होता है क्या होता है निम्नलिखित ऑप्शन में से। पित्त का प्रमुख कार्य होता है क्या होता है। जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से क्या है पित्त का कार्य। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ये है जैसा कि वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन। ऑप्शन बी है वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल को वसा में परिवर्तित। ऑप्शन सी है वसा का पायसीकरण और ऑप्शन डी है ये सभी। और प्रश्न ने पूछा हमारा पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो पित्त का जो प्रमुख कार्य होता है दोस्तों वो है वसा का पायसीकरण। क्या है? वसा का पायसीकरण, वसा का पायसीकरण। तो 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका डी। क्या सॉरी सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 10वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, वसा का पायसीकरण। दोस्तों आपने हमारी इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ। और दोस्तों ये वीडियो अपने यार दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि वो भी इसकी जानकारी ले सकें और अपनी आगे की पढ़ाई करके एग्ज़ाम दे सकें। अपने सभी जगह दोस्तों या रिश्तेदारों को भी शेयर कर दीजिए दोस्तों ज़रूर। और दोस्तों एक बात और, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि हम जीके से रिलेटिव हर एक एग्जाम से रिलेटिव बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रोज़ बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ तो आप तक वो पहुँच सकें। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, आपको ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि आप वैसे भी इतने समझदार हो, हमें पता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ अगले वीडियो पर। भारत माता की जय।